हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन। जो आपका श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला होता है उसे हम लोग निगमन करने वाले हैं। ठीक है, आपका जो संयोजन होता है दो होता है। नंबर एक श्रेणी क्रम संयोजन, नंबर दो समांतर क्रम संयोजन। दोनों का सूत्र होता है, मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन पर बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जो सर्किट वाले न्यूमेरिकल होते हैं वो श्रेणी क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन पर ही आते हैं। तो आप लोगों को अगर समझना है इसका सूत्र और निगमन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। देखिए, नाम है इसका श्रेणी क्रम संयोजन। मैंने एक सर्किट बनाया है जो कि श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। श्रेणी क्रम का अर्थ है लाइन से जुड़ना, जिस प्रकार से आप लोग स्कूलों में लाइन लगाते हैं। ये देखिए, एक प्रतिरोध ये है, सेकंड प्रतिरोध ये है, थर्ड प्रतिरोध ये है। ये देखिए लाइन से लगे हुए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको नाम देते हैं। नाम क्या देंगे? ये आपका R1 है फर्स्ट प्रतिरोध, ये आपका R2 है सेकंड प्रतिरोध, ये आपका R3 है थर्ड प्रतिरोध। ठीक है, ये तो आप लोग जान गए। और इसमें जो आपका है वो तो आपका धारा I ही रहेगा। ठीक है, इसमें जो प्रवाहित धारा है वो I रहेगा। ठीक है, जो ये सर्किट है। एंड आप लोग अगला समझिए क्या है कि इसके जो मतलब विभवांतर होंगे वो क्या होंगे। यहाँ आपका रहेगा V1, यहाँ आपका रहेगा V2 एंड यहाँ आपका रहेगा V3। यानी कि इनके सिरों पर जो विभवांतर लगेंगे V1, V2, V3 लगेंगे। ठीक है, इसमें धारा I प्रवाहित होगी। ठीक है, जो धारा I है, ठीक है, इस सर्किट में ये। अब हम लोग इसके सूत्र का निगमन करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये आप लोग थोड़ा सा लिख दीजिएगा कि चित्र के अनुसार, आपका जो चित्र है इसके अनुसार, ठीक है, तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तीन प्रतिरोध हैं R1, R2, R3, सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इनका संबंध एक सेल से करने, जो सेल है सेल से करने पर धारा I बहती है। इसका जो संबंध है प्लस माइनस, यानी कि एक सेल से है और इसमें धारा I बहती है, जिससे तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर V1, V2, V3 हो जाते हैं। जिसपे जो तीनों प्रतिरोध हैं उनका विभवांतर जो है V1, V2, V3 हो जाता है। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, ध्यान से समझिए, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां देखिए, आप लोग लिखिए माना। देखिए, कई प्रकार से इसका निगमन किया जा सकता है। अगर आपके स्कूलों में दूसरे टाइप से करवाया गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिरोध के सिरों पर आपको सूत्र सही सही प्राप्त करना है। ठीक है, सिरों पर विभवांतर, विभवांतर, ठीक है, विभवांतर कितना है? V1, V2, V3 है। तब ओम का नियम, ओम का नियम अगर आप लोग नहीं जानते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जरूर देखना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओम के नियम से, जो ओम का नियम है, ओम के नियम से, अब ओम का नियम तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम है जो आपका प्रतिरोध है, ये देखिए V बराबर IR। ठीक है, V बराबर IR। अब यहां आप लोग समझिए, जो आपका विभवांतर V1, अगर आपका यहां सेकंड स्टेप देखिए, ये तो आपका ओम का नियम हो गया, इसे आप लोग ब्रैकेट में कर दीजिए। ठीक है, अगर हम यहाँ V बराबर 1 लेते हैं तो V बराबर 1 एंड I आपका जो वो है सर्किट है, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है और R1 लेंगे। यहाँ देखिए R1, R2, R3 है, सॉरी 3 है, एंड V1, V2, V3 है। अगर हम V1 लेंगे तो उसके साथ R1 लेंगे, V2 लेंगे उसके साथ R2 लेंगे, V3 लेंगे उसके साथ R3 लेंगे। I तो प्रवाहित हो रहा है, वो I आपका समान रहेगा। ठीक है, ये आप लोग समीकरण 1 दे दीजिए।
एंड यहाँ V2 अगर हम कर दें तो IR2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से मैं आप लोगों को डीपली बता रहा हूँ। ठीक है, सब ओम के नियम से है। यहाँ V3 कर दें तो IR3 हो जाएगा, यहाँ IR3 हो जाएगा, ये समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? आप लोगों को नहीं समझ में आया? ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार और समझा देता हूं। देखिए, एक सर्किट है जो कि श्रेणी क्रम संयोजन में लगा हुआ है। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन। तो चित्र के अनुसार आप लोग समझ गए कि R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। सब जो प्रतिरोध हैं तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इनका संबंध एक सेल से करने पर धारा आई बहती है। इसका संबंध जब करंट यानी कि सेल से करते हैं तो धारा आई बहने लगती है। ठीक है, जिससे तीनों प्रतिरोध का विभवांतर जो है V1 V2 V3 हो जाते हैं। तो जब ये बहने लगती है तो इसका विभवांतर जो है, इसके सिरों पर विभवांतर जो लगता है V1 V2 V3 लगने लगता है। तो यहां मैंने कुछ किया नहीं है। देखिए, माना प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर, मैंने मान लिया है प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना है, V1 V2 V3 है। तब ओम के नियम से यहां मैंने लगाया है ओम का नियम। ओम का नियम मैंने पढ़ा दिया है, V बराबर IR। ठीक है, ओम का नियम अगर नहीं जानते हो तो देखिए, ओम के नियम के अनुसार जो भौतिक अवस्थाएं ताप और दाब, ठीक है, समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक है, उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। V जो आपका समानुपाती I होता है। जब समानुपाती को हटाते हैं तो R कांस्टेंट जुड़ जाता है, V बराबर IR हो जाता है। तो हम यहाँ V बराबर IR लिए ओम के नियम से, V1 बराबर VR1, सॉरी V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3, और मैंने इसे एक नाम दे दिया। इतना अब आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब आप लोग समझिए आगे, इसके थोड़ा आगे नीचे आइए। चूंकि कुल विभवांतर जो कुल विभवांतर है V है, इसमें जो दोस्तों कुल विभवांतर है वो B है। ठीक है, जो सर्किट है इसमें कुल विभवांतर B है। तब क्या होगा? तब कुछ नहीं होगा, आपका जो V होगा वो बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के, क्योंकि कुल पर अगर विभवांतर V है तो ये V1 V2 प्लस V3 इसके बराबर तो हो जाएंगे। तो अब हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, इनके मान को रख देना है। ठीक है, जो इनका मान है। अब माना कोई एक ऐसा प्रतिरोध है जो विभवांतर V होने पर परिपथ में धारा I प्रवाहित करने में सहायक होता है। यह प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध R कहलाता है। ठीक है, जो R है। ठीक है, अब यहाँ आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये सब नहीं लिखना है। आप लोग यहाँ क्या करिए कि V के स्थान पर V का मान रखिए। V का मान कितना है, IR। अब B1 का मान रखिए IR1। ठीक है, B1 का मान कितना है, IR1। B2 का मान रखिए, ये B2 का मान IR2। बहुत ईजी है, ध्यान से देखना है। V3 का मान IR3। अब यहां से हमें I कॉमन ले लेना है, दोनों पक्षों में I कॉमन ले लीजिए, R बचा। यहां I कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो गया, तो यहां आपका क्या प्राप्त हुआ, R बराबर R1 R2 R3। ये किसका फार्मूला है? यही आपका जो है श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला है। देखिए, श्रेणी में जुड़े हुए हैं सभी। देखिए, R है आपका प्रतिरोध, वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इसके बाद का जो वीडियो है वो समांतर क्रम पे लाने वाला हूं, जिसका फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
अब इसके आगे भी होते हैं 1/R4, या यहाँ देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6, जितने हों उतने आपके जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपके जो हुए आपका श्रेणी क्रम संयोजन हो चुका है। अगर आप लोग अभी तक नोट नहीं किए हों तो नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, सर्किट आप लोग बना लीजिए। ठीक है, एंड आप लोग इसे नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को मदद मिल सके। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक आप लोगों को वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। ठीक है, अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।